साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति चिरंजीव शुभम गुप्ता का तहे दिल से फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, सीए के लिए चयन हुआ है शुभम गुप्ता, जो आज अपने रीवा ज़िले की एक पहचान हो गए हैं। उनके लिए हमने एक कविता लिखा है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं वो कविता जो हमने शुभम गुप्ता के लिए लिखा है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। सीए के लिए चयन क्या हुआ, शुभम गुप्ता के भाग खुल गए हैं। सीए के लिए चयन क्या हुआ है, शुभम गुप्ता के भाग खुल गए हैं। चमन महकने लगा है राहों में, चमन महकने लगा है राहों में, अपार दिल में खुशी आ गई है। चमन महकने लगा है राहों में, अपार दिल में खुशी आ गई है। चमन की सुगंध ने कहा हिमालय की गुड्डन से बधाई हो, चमन की सुगंध ने कहा हिमालय की गुड्डन से बधाई हो। शिव की साधना ने कहा बागों में दिल की मनसा शुभम की पूरी हुई है। शिव की साधना ने कहा बागों में दिल की मनसा शुभम की पूरी हुई है। सागर की सीमा ने कहा बदले मौसम से, सागर की सीमा ने कहा बदले मौसम से, शुभम को गुलाबी ठंड मुबारक हो, शुभम को गुलाबी ठंड मुबारक हो। सरहद की रेशमा ने कहा सीमा से, सरहद की रेशमा ने कहा सीमा से, शुभम को सीए के लिए चयन हुआ है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। सरहद की रेशमा ने कहा सीमा से, शुभम को सीए के लिए चयन हुआ है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना, चिरंजीव शुभम गुप्ता को बहुत बहुत बधाई हो। कहता है कवि सीएल दीवाना, शुभम गुप्ता को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आइए दोस्तों, इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद आता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने भगवान के लिए लिखा है। ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है, उन्हीं की प्रेरणा से आज साहित्य क्षेत्र अव्वल हो रहा है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कविता। क्या आनंद होता है भगवान की भक्ति में, क्या आनंद होता है भगवान की भक्ति में, क्या आनंद आता है भगवान की भक्ति में, क्या आनंद होता है भगवान की भक्ति में, क्या आनंद आता है भगवान की भक्ति में। बड़ा सुकून मिलता है भगवान की भक्ति में, बड़ा सुकून मिलता है भगवान की भक्ति में। बड़ी तपस्या होती है भगवान की भक्ति में, बड़ी तपस्या होती है भगवान की भक्ति में। बड़ी शक्ति होती है भगवान की भक्ति से, बड़ी शक्ति होती है भगवान की भक्ति से। बड़ा आनंद आता है भगवान की भक्ति से, बड़ा आनंद आता है भगवान की भक्ति से। लोगों की मीठी वाणी बोलो, लोगों को मीठी वाणी बोले, लोगों से मीठी वाणी सुने, लोगों को मीठी वाणी बोले, लोगों से मीठी वाणी सुने। बड़ा आनंद आता है जीवन में, बड़ा आनंद आता है जीवन में। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना, क्या आनंद होता है भगवान की भक्ति में, क्या आनंद होता है भगवान की भक्ति में, क्या आनंद होता है भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में। इसी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है ठंड के मौसम में। बादलों की बाहों में मिलता है सुकून, बादलों की बाहों में मिलता है सुकून, गर्मी के मौसम में बादलों की छाँव में, बादलों की बाहों में मिलता है सुकून, गर्मी के मौसम में बादलों की छाँव में। आदमी को मिलता है एक सुकून, आदमी को मिलता है एक सुकून। जो बाग बगीचे में शीतलता रहती है, हरे भरे पेड़ पौधों की हरियाली से मानव जीवन को मिलता है सुकून। जो बाग बगीचों में शीतलता रहती है, हरे भरे पेड़ों की हरियाली से मानव जीवन को मिलता है सुकून। बादल छाए आसमान पे रिमझिम पड़े फुहार, बादल छाए आसमान पे रिमझिम पड़े फुहार, मानव जीवन को मिलता है सुकून, मानव जीवन को मिलता है सुकून। ठंड के मौसम में गगन की धूप भी बड़ी प्यारी प्यारी न्यारी लक्सी लगती है, ठंड के मौसम में गगन की धूप भी बड़ी प्यारी प्यारी न्यारी सी लगती है। कहता है कवि सीएल दीवाना,
बादलों की बाहों में मिलता है सुकून। कहता है कवि सीएल दीवाना, बादलों की बाहों में मिलता है सुकून, मिलता है सुकून, मिलता है सुकून। साथियों, एक ऐसी ही कविता है जिसमें अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो आदमी का कैसा बैलेंस बिगड़ जाता है। आइए सुनते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है पूरे महीनों का। क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है। जब बजट तालमेल में बैठें तब गृहिणी के जीवन में एक उलझन आ जाती है। जब बजट तालमेल में बैठे तब गृहिणी के जीवन में एक उलझन सी आ जाती है। आम आदमी परेशान हो जाता है, आम आदमी परेशान हो जाता है। कभी कभी जब क्षमता से अधिक कभी खर्च हो जाता है, कभी कभी जब क्षमता से अधिक कभी खर्च हो जाता है। पूरे महीने में का बजट गड़बड़ा जाता है। कभी कभी जब क्षमता से अधिक खर्च हो जाता है, फिर पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। इसलिए बजट का तालमेल हमेशा बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए हमेशा बजट का तालमेल बना के चलना पड़ता है। कहता है कवि सीएल दीवाना, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है। साथियों, ये कविता आपको कैसी लगी शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दे सके तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।